मैं प्रोग्राम का आगाज एक ऐसी खबर से कर रही हूँ कि जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए थे। And I feel just like you said, our DNA is one. तालिबान कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। अफगान वजीर हैं आबपाशी के लाइव स्टॉक के, वो पहुंचे हुए दिल्ली दौरे पर और वहां जाके फरमाते हैं कि यूं लग रहा है दिल्ली आके जैसे मैं अपने दूसरे घर आया हूं और मुझे लगता है कि मेरा और आपका डीएनए एक सा है। तो वो अमन का दरवाजा बंद हो गया है और क्या एक और जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं? और फिर मैं बाद में आपसे पूछूंगा कि वाई ये बात कर रहा है। मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। पहले ये इंडोनेशिया के ऊपर परेशान थे, बल्कि हैरान और परेशान थे कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त के वहां पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे विजिट पे, तो उन्होंने कहा था कि जी उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग उनके यहाँ हिंदी में बात भी करते हैं। ये कहते हैं भारत जाके मैं बड़ी अपनायत महसूस कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने मुल्क में हूँ। वज़ीर ज़राअत आबपाशी लाइव स्टॉक अताउल्ला इमरानी। या कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे या सिख थे या हम कोई और थे। इसलिए वो बार बार पाकिस्तान पे अटैक करते हैं और ना सिर्फ अटैक करते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि जी वो इस्लामाबाद में जो मारगला हिल्स है वहां तक आएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर लगातार अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच अफगानिस्तान ने भारत से रिश्तों को लेकर अहम टिप्पणी की है, जिस पर पाकिस्तान जला भुना बैठा है। अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, उसके लिए उन्होंने भारत का आभार जताया। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि हमारा डीएनए एक है। विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में PHDCCI की ओर से आयोजित भारत अफगानिस्तान व्यापार अवसर उद्योग इंटरैक्टिव सत्र में बोलते हुए उमारी ने इस बात पर जोर दिया कि अफगान सरकार देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तलाश करी है। भारत की अपनी पहली यात्रा पर उमारी ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए नई दिल्ली को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरी पहली भारत की यात्रा है। अफगान वजीर जो हैं, इनका इसमें ग्रामी है अताउल्ला। ये वहां पहुंचे न्यू दिल्ली में और वहां जाके जो इन्होंने गुफ्तगू की वो बड़ी दिलचस्प है। वहां जाके ये कहते हैं, ये असल में उनके लाइव स्टॉक के और आबपाशी के ज़राअत के वजीर हैं मौसूफ। तो ये कहते हैं भारत जाके मैं बड़ी अपनायत महसूस कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने मुल्क में हूँ। वज़ीर ज़राअत आबपाशी लाइव स्टॉक अताउल्ला इमरानी और फरमाते हैं मुल्ला साहब कि एक सहाफ़ी का सवाल है जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा और आपका डीएनए एक है। Just like you said, our DNA is one. So that's the नहीं आपने ये जो डीएनए वाली स्टोरी है, ये मुझे तो नहीं समझ आ रही। आपको आ रही है समझ? मतलब ठीक है, वार्म वेलकम भी होता है, सारा कुछ होता है। तालिबान जो है वो भी यानी कि मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे इंडियन डीएनए जो है उसकी जारी बात है एक कोई हिस्ट्री, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इंडियंस पहले मुसलमान थे, यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्योंकि वहां पे तो हिंदू रिलीजन है। या कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे या सिख थे या हम कोई और थे और अब हम मुसलमान हुए। मतलब मुझे या डीएनए को कैसे वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक खबर है। ठीक है, आप अब इंडियन हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने थोड़े अपनी वो जिसे कहते हैं ना, बल्कि आज मैं देख रहा था मुझे तो बहुत गालियां दे रहे थे अफगानिस्तान से हमारे भाई बहन। हालांकि मैं तो किसी से कोई बदतमीजी नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, प्यार से बात करता हूँ। लेकिन वो कह रहे थे कि भैया तुम कौन होते हो, हम ये हैं, हम डमकान है, इधर है उधर है जी। तो मतलब मुझे
समझ आई ना, मतलब दैट्स व्हाट मैंने रियल। तो ये खबर जो है ना इस वक्त भारत वाला जो है, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है मौलवी अताउल्ला उमरी। अब पता नहीं इंडियंस मानते हैं कि नहीं मानते इनको कि ये डीएनए हमारा है, ये हमारे डीएनए के मौलाना है। मतलब आप बिजनेस करने के लिए, मतलब आजकल ये नहीं कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि आप टीटीपी और इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो गॉट इट, मतलब थोड़ी सी बात की मुझे समझ आती है, ठीक है, कि एक वो ये क्या चीज़ है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो चीज़ नज़र आती है वो यही नज़र आती जी, है। तो ये थे डॉक्टर कमर चीमा साहब, और पहले ये इंडोनेशिया के ऊपर परेशान थे, बल्कि हैरान और परेशान थे कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त के वहां पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे विजिट पे, तो उन्होंने कहा था कि जी उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग उनके यहाँ हिंदी में बात भी करते हैं या हिंदी भी समझी जाती है, या जो इंडियन कल्चर है उसकी भी बात की गई थी। और उस वक्त भी चीमा साहब जो है वो अच्छे खासे मतलब परेशान, बल्कि बहुत ही परेशान मुझे नजर आए थे, और इस वक्त तो शायद वो परेशानी उनकी कई गुना बढ़ गई होगी। और यकीनन इस वक्त तालिबान, जिनके साथ हमारा काफी अरसे से 36 का आंकड़ा है, और हम बार बार कहते हैं कि जी तालिबान जो है वो हमारे यहाँ टेररिज्म करा रहे हैं, और हम जो है वो इनको छोड़ेंगे नहीं, और इनके साथ हमारे जो अटैक चल रहे हैं, नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं। वैसे ये और बात है कि जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आई थी तब पाकिस्तान बहुत बढ़ के क्लेम किया करता था कि ये गवर्नमेंट हमने बनाई है और तालिबान को हम लाए हैं, और तालिबान जो है उसके आ जाने से जो है बहुत सारे चमत्कार जो थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले थे, जिसमें से एक ये भी था कि तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान को भारत से कश्मीर लेकर देना था। अब मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में वैसे हमने एक श्रीनगर हाईवे बना दिए, तो हो सकता है कि तालिबान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और वो सोच रहे हो कि श्रीनगर हाईवे यहाँ है तो शायद कश्मीर भी यहाँ होगा, इसलिए वो बार बार पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। और ना सिर्फ अटैक करते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि जी वो इस्लामाबाद में जो मारगला हिल्स हैं वहां तक आएंगे, यानी मेरे घर के पास कुछ दूर पे जो है वो मारगला हिल्स हैं, तो वहां तक आने का दावा जो है वो बार बार तालिबान करते हैं। उसकी शायद एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान ने जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो श्रीनगर हाईवे बना दिए, तो जाहिर है कि तालिबान थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर श्रीनगर हाईवे इधर है तो फिर कश्मीर भी इधर ही होगा। लेकिन खैर चीमा साहब जो है वो डीएनए को लेकर बहुत परेशान है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और पहले भी कहा था कि जी ये परेशानी की वजह जो है समझ में नहीं आ रही। अब अगर अफगानिस्तान वाले जाकर कहीं पे भारत के अंदर जाकर या कहीं भी जाके कहेंगे उनका डीएनए इंडियन है, या अगर इंडोनेशिया वाले कहें या कोई भी कंट्री उठकर अगर ये कह दे कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, तो उस पे हमें इतना परेशान होने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही।